नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो है दौलत, शोहरत और कामयाबी के 7 उसूल। नाज़रीन इकराम, डेल कार्नेगी एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने मुतअद्दिद मोटिवेशनल किताबें लिखी है और पूरी दुनिया में उसकी किताबें काफ़ी ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ी जाती हैं और उनसे इस्तिफ़ादा किया जाता है। ये किताब भी उन्होंने तसनीफ़ की है और इसमें हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो चंद उसूलों पर अमल करो तो कामयाबी हासिल कर पाओगे। सबसे पहला उसूल जो डेल कार्नेगी हमें बताना चाहता है वो ख़ुद को पहचानना है। वो हमें बताता है कि आप दूसरों की नकल न करें, दूसरों की कापी बनने की कोशिश न करें। कुदरत ने आपको दूसरों से मुनफरद बनाया है और दुनिया में जितने इंसान हैं वो सलाहियतों के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी सलाहियतों को पहचानें और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए तरक्की की कोशिश करें, आगे जाने की कोशिश करें। दूसरा उसूल जो है वो काम को मशगला बनाना। मुसन्निफ़ कहता है कि आप अपने काम को ऐसे अंदाज से करें कि आप उससे लुत्फ़ हासिल करें। वैसे जब हम कोई काम करते हैं तो उसको हम बोझ महसूस करते हैं, उसमें बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन जब आप उसको मशगला, तफरीह समझ के आप करोगे तो फिर उसमें आप खुशी महसूस करोगे, लुत्फ़ हासिल करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाओगे। और तीसरा उसूल ये है कि आराम, आप काम के दौरान भी कोशिश करें कि ख़ुद को स्ट्रेस न करें, अपने ख़ुद को थकाएं ना, बल्कि ऐसे अंदाज से आप करें कि आराम भी साथ साथ करते जाएं, यानी रिलैक्स तरीके से करें। कभी कभी जब हम कोशिश कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं तो दिमाग पर भी बोझ डालते हैं और ख़ुद को कुछ ऐसा अंदाज देते हैं कि हम अंदर से स्ट्रेस हो जाते हैं। तो वो कहना चाहता है कि आप रिलैक्स रह के करें, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सुकून के साथ और रिलैक्सेशन के साथ और आराम के साथ करें ताकि आप ना थकें। और नंबर 4, बोरियत से निजात, यानी चौथा उसूल ये है कि आप जब काम को मशगला समझ के करेंगे, जब काम में कोई दिलचस्पी पैदा करेंगे, जब काम में लुत्फ़ पैदा करेंगे और जब काम के दौरान आप ख़ुद को रिलैक्स रखेंगे तो इससे बोरियत से आप निजात हासिल करेंगे। ये बोरियत से निजात का ज़रिया होगा। 5वां उसूल ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं उन पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और बार बार उन नेमतों को देखो। मिसाल के तौर पे अपनी आँखों के बारे में सोचो कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। आप चल सकते हो, आप सांस ले सकते हो, आप बोल सकते हो, आप हाथ हिला सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते। तो इन नेमतों पर बार बार इनको याद करके शुक्र अदा करो। और 6 पे कहता है कि तनकीद से मानूस हो जाओ। इसमें बड़ा खूबसूरत सी उसने बड़ी मिसाल भी पेश की है कि मुर्दा जो कुत्ता होता है उसको कोई ठोकर नहीं मारता, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। यानी जो बंदा काम नहीं करता, जो बंदा आगे नहीं बढ़ता, उस पर कोई तनकीद ही नहीं करता, उसको कोई बुरा भला नहीं कहता। लेकिन अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई बंदा तरक्की कर रहा है तो लोग उस पर तनकीद ज़रूर करते हैं। इसलिए इससे आगाह हो जाओ। और आखिरी उसूल जो है तनकीद बर्दाश्त करना। ख़ुद में ये मादा कायम कर लो, मादा क्रिएट कर लो कि दूसरे जब आप पर तनकीद करें तो उसको बर्दाश्त कर सको। तो दूसरों की तनकीद को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो फिर आप आगे नहीं जा सकोगे। जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने तनकीद को बर्दाश्त किया। उनको पता था कि लोग तनकीद करेंगे, चाहे आप कुछ भी करो आप लोगों को खुश नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने तनकीद को बर्दाश्त किया। तो मुसन्निफ़ ने सब लोगों को ये मशवरा दिया है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो फिर दूसरों की जो तनकीद है इसको बर्दाश्त करना सीखो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।